पिछली खबर बहुत सारे सवालों से भरी हुई है और तभी हमें भी विवश कर रही है इस और पूछने के लिए कि हे प्रभु कुछ कीजिए इस सिस्टम का, कुछ कीजिए ताकि किसी पिता को अपने बच्चे का शव इस तरह से ना ले जाना पड़े। कुछ कीजिए प्रभु। छतरपुर की दूसरी तस्वीर है और पहली तस्वीर सिंगरौली की है, जहां पर मानवता शर्मसार हुई है। और सरकार के लाख दावे भले ही हो विकास को लेकर, लेकिन वो विकास के दावे जब जमीन पर पहुंचते हैं किस तरह से, और तब सवाल खड़ा होता है। और हम भी सवाल इसीलिए कर रहे हैं और हमने ये भी पूछने की कोशिश की है कि क्या यहाँ पर वो स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं पहुँच पा रही है जो भोपाल में, जो इंदौर में, जो जबलपुर में, जो ग्वालियर में पहुँचती है। तो फिर सिंगरौली और छतरपुर जो कि मध्य प्रदेश के दो अभिन्न जिले हैं, वहां पर स्वास्थ्य की सेवा क्यों नहीं पहुंच पा रही है और क्यों इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस पर हमें सवाल खड़े करने पड़ रहे हैं। तो चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ छतरपुर से हमारे संवाददाता मनोज सीधा जुड़ चुके हैं। मनोज, वाकई में तस्वीरें बहुत सवाल करने वाली है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन क्या कुछ जवाब दे रहा है इन तस्वीरों के सामने आने के बाद? क्या अभी कमोबेश वही लीपापोती वाली स्थिति बनी हुई है या कुछ सार्थक जवाब आया है? बिल्कुल विवेक जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है कि प्रशासन क्या कह रहा है। प्रशासन एक दूसरे पर टाल मटोल कर रहा है। जब इस संबंध में जिला हॉस्पिटल के डॉक्टरों से बात की, प्रबंधन से बात की, तो उनका कहना है कि सब वाहन उपलब्ध कराना हमारा काम नहीं है, यह उपलब्ध कराना नगर पालिका का काम है। जब इस संबंध में नगर पालिका से बात हुई तो टाल मटोल किया जा रहा है, जबकि पिछले दिनों ही एक सब वाहन के लिए छतरपुर विधायक द्वारा राशि भी दी गई थी, सब वाहन भी खरीदा गया था। उसके बावजूद भी सब वाहन इन गरीब को नहीं उपलब्ध होता है जिनको उनको जरूरत होती है। और ये जो पिता था, उसका मामा था बच्ची का, वो बेचारा दिन भर भटकता रहा, लेकिन किसी ने उसको सब वाहन उपलब्ध नहीं कराया। इससे साफ यह भी जाहिर होता है कि यह पहली तस्वीरें नहीं है छतरपुर की, इससे पहले भी कई बार इस तरह की तस्वीरें आ चुकी है। स्वास्थ्य सेवाएं हम आपको बता दें कि छतरपुर नहीं, जो ग्रामीण इलाकों में है वो भी पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ी हुई है, जिसके कारण इसका खामियाजा उन आम आदमियों को, उन गरीबों को। मैंने इसीलिए अपनी शुरुआत में ये बात कही थी कि क्या लीपापोती वाली स्थिति बनी है, जिसको आपने पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि वहां पर भी वो लोग यही कह रहे हैं कि ये उनका काम था, हम इसलिए नहीं कर पाए। लेकिन हमने ये चीज देखी है, चाहे वो शासकीय अस्पताल हो, थाना हो, सबके समुच्चय से, सबके साथ से ही वहां पर कोऑर्डिनेशन होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अस्पताल के प्रबंधक ये नहीं कह सकते कि ये उनकी जिम्मेदारी थी, हमारी नहीं थी। मनोज, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जिला हॉस्पिटल के CMHO ने अपना पल्ला नगर पालिका के ऊपर डाला है कि नगर पालिका का काम है, और ये आदेश भी हुआ है, उन्होंने इस तरीके का हवाला भी दिया है कि स्वास्थ्य विभाग से आदेश हुआ कि सब वाहन उपलब्ध कराना नगर पालिका का काम है। तो वो इस सब वाहन के इस मामले से बचना चाहते हैं, कहीं ना कहीं नगर पालिका पे डाल रहे हैं। कोई भी उपलब्ध कराए या नगर पालिका उपलब्ध कराए या स्वास्थ्य सेवाएं या स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध कराए, लेकिन इस गरीब को सब वाहन उपलब्ध होना एक बड़ी बात थी जो उसके लिए नहीं हो पाया है, जिससे आज पूरे मध्य प्रदेश में तस्वीरें आज शर्मसार कर रही हैं। बिल्कुल, और तभी हमें भी सवाल करना पड़ रहा है मनोज, और ये तस्वीरें वाकई में सिस्टम को आगाह करने वाली भी हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का दावा बहुत किया जाता है और भोपाल से भी गाड़ियां रवाना की जाती हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि वो गाड़ियां छतरपुर पहुंच रही हैं कि नहीं, वो गाड़ियां सिंगरौली पहुंच रही हैं कि नहीं, और अगर पहुंच रही हैं तो वो जनता के काम आ रही हैं कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल रुकेंगे